लेकिन अभी जो एग्जिट पोल आया है उसको लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। चिराग पासवान की तरफ से कहा जा रहा है दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने जा रही है, जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। सुनाइए जरा बयान चिराग पासवान का। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चिराग पासवान। चिराग, ये जो एग्जिट पोल दिल्ली को लेकर के दिख रहे हैं, क्या मानना है आपका? क्या भाई देखिए, मैं तो प्रचार में गया हूँ और मैंने कई सीटों पर भाजपा के लिए भी प्रचार किया। एक सीट पर मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, देवली वाली सीट, वहाँ पर भी मैंने प्रचार किया। एक बात तो तय है कि इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया कि दिल्ली का विकास एक डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। पिछले 10 साल बहाने के अलावा दिल्ली की जनता ने और कुछ नहीं सुना। जिस तरीके से केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और वहाँ पर आकर सिर्फ आरोप लगाना कि एलजी काम करने नहीं दे रहे, तो केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही, तो दिल्ली की जनता अब ये समझ गई है कि माइट एज वेल फिर उस सरकार को चुने जो काम कर सके। और इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार को इस बार चुना है। मैं सिर्फ एग्जिट पोल के सहारे ये बात नहीं कह रहा, मेरा अपना खुद का अनुभव है, उसके सहारे मैं ये कह रहा हूँ कि 8 तारीख को जो परिणाम आएंगे तो भाजपा सरकार। तो आप ये कहेंगे कि इस बार का जो मतदान हुआ है, इसमें जो बहुत सारे लोकल इश्यूज जो एकदम होते हैं, जो जनता से सीधे जुड़े होते हैं, उन पर लोगों ने नहीं, एब्सोल्युटली भाई। देखिए ना, एक तरफ आप वादा कर रहे हैं कि आप यमुना साफ करेंगे, दिल्ली की सड़कों को ऐसा बनाएंगे, आप खुद मंचों पे जा जाके माफिया मांग रहे हैं, पर आपने माफी इसके लिए तो नहीं मांगी कि आपने शीश महल कैसे बना लिया। भाई ये वो वादे थे जिनके साथ जनता ने अपने आप को जोड़ कर देखा था। तो लगातार एग्जिट पोल को लेकर ये सियासी प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं, चिराग पासवान को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने बदलाव का मन बना दिया है। हम मिडिल क्लास वोटर को लेकर चर्चा कर रहे थे, उसी से जुड़े मैंने आंकड़े दिखाए। पवन जी के पास ही चल रही हूँ। पवन जी, मतलब आम आदमी पार्टी मझधार में फंस गई, मिडिल क्लास ने भी इस बार साथ छोड़ दिया। फिलहाल एग्जिट पोल का आंकड़ा यही बता रहा है। नहीं, देखिए रोमाना जी, एग्जिट पोल की अगर बात करेंगे तो 2013 में आम आदमी पार्टी का वजूद कहीं था ही नहीं एग्जिट पोल के अंदर। 2015 में सर, हम समय क्यों बर्बाद करें? हम एग्जिट पोल की बात नहीं करते हैं, हम मिडिल क्लास की बात करते हैं। और 8वें वेतन आयोग से लेकर सर वो जो बड़ी टैक्स राहत मिडिल क्लास को इस बार के बजट में मिली है, तो मिडिल क्लास को क्या मिल रहा है? यहां तो अब मिडिल क्लास को नजर आ रहा है ना कि बीजेपी जो है उसको दिल खोल कर दे रही है, झोली भर दी उसकी, तो क्यों ना मिडिल क्लास बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा? सर देखिए रोमाना जी, आज तक मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को, अपर क्लास को भाजपा ने दिया क्या? 10 साल के अंदर दिल्ली के अंदर कुछ नहीं दिया। सिर्फ भाजपा ने झूठे वादे किए और दिल्ली के सारे काम रोकने की कोशिश करी। 12 लाख तक की आय फ्री कर दी ना, वही तो कह रही हूं, इस बार तो दे दिया ना सर। 12 लाख तक की आमदनी फ्री, और नौकरी पेशा के लिए तो 12,75,000 तक की आमदनी फ्री कर दी सर। देखिए रोमाना जी, अभी तो ये सारा इंप्लीमेंट हुआ भी नहीं है, सिर्फ इनके वादे हैं। इसमें लंबा प्रोसेस है आगे चलने के लिए, और ये इतना आसान भी नहीं, बड़ा टेक्निकल है। इसमें फायदा होगा, नुकसान होगा, लेकिन ये तो आगे की बात है। लेकिन जब दिल्ली में चुनाव चल रहा था, केजरीवाल जी ने सारी क्लास के लिए भाई 24 घंटे बिजली दी, फ्री बिजली दी, पानी दिया, फ्री पानी दिया, शिक्षा सबके लिए फ्री करी, और सारी हेल्थ सुविधाएं फ्री करने का मतलब ये है, जहां भाजपा कह रही थी कि हम भाई 5 लाख रुपए तक का इलाज देंगे आपको, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि आपको इलाज चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 1 करोड़ का हो, मैं अच्छा इलाज दूंगा, सबको इलाज दूंगा, चाहे ओडी में चलता हो, चाहे झुग्गी में रहता हो। ये बात थी। लेकिन जब लोअर क्लास की बात कर रहे थे, ये भाजपा के सारे नेताओं कैंपेन था कि झुग्गी में जाके सो रहे थे। लेकिन जब झुग्गी लोग पूछ रहे थे कि भाई आपने वादा किया था जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन आपकी सरकार बनने के बाद कालका जी में आपने झुग्गियों पे उनका आशय उजाड़ दिया था। लो, जो वादे जिस क्लास के लिए भाजपा ने वादे किए, उसी क्लास को भाजपा ने धोखा देने का काम किया था। और अरविंद केजरीवाल जो वादे किए थे, उस सारे वादे को पूरा करने का काम किया था। इसी वजह से भाजपा बौखला रही थी। आपको याद है रुमाना जी, हम जब बचपन में खेलते थे, जो टीम हारती थी वो उस टीम का सारा विकेट और बैट लेके भाग जाती थी, इसलिए कि वो हार का सामना नहीं कर पाते थे। जैसे जैसे भाजपा हारती जा रही थी, इनके नेताओं की गालियों का स्तर और ऊंचा चला जा रहा था। ये तो आपका आंकलन है ना, क्योंकि एक आंकड़ा तो ये भी सामने निकल कर आ रहा है कि इस बार तो वो जिस खेल में हार और जीत की बात आप कर रहे हैं, उसी खेल के चैंपियन के तौर पर यहां पर बीजेपी उभर कर आई है। हालांकि नतीजों का इंतजार है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन फिलहाल तो वो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को लेकर जिस तरीके का बड़ा दाव यहां पर बीजेपी की तरफ से खेला गया। सर राजीव जी, मिडिल क्लास से मजबूती मिली बीजेपी को? देखिए, पूरी दिल्ली में हमें मजबूती मिली और मिडिल क्लास की तरफ से बहुत प्यार मिला। कल हमने देखा किस तरीके से पंक्ति में पौना घंटा वेट करने में, जब अपने बूथ पे गया 3:30 बजे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे पहली बार ऐसा अनुभव हुआ पिछले 10-12 चुनावों में, मुझे 30 मिनट लगे अपना वोट कास्ट करने में, क्योंकि इतनी लंबी लाइन थी। तो वो बहुत स्पष्टता से दिख रहा था कि लोग जो हैं वो खुल के बदलाव की ओर जा रहे हैं, और बदलाव की बात नीचे तक, हर मैंने कल देखा चुनाव में घूम के कि हर वर्ग के अंदर बदलाव की बात बहुत स्पष्टता से दिख रही थी।
इनको नहीं दिखेगी। लेकिन अब मैं इसमें आपको बहुत स्पष्ट एक एनालिसिस करता हूँ। हुआ क्या, इनसे गलती ये हुई है कि इन्होंने सोचा कि हमने जो जैसे 2015 में स्कीम दी, जनता ने हमको बहुत सराहाया, फिर इनका वो फार्मूला 20 में भी चला, इनको लगा कि हम ये फ्री अनाउंस करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब 25 में भी इन्होंने फिर उसी तरीके की स्कीम चलाई, परंतु क्या हुआ, इस बार जनता ने ये कहा कि देखिए अगर मुझे पानी फ्री मिल रहा है ये तो ठीक है, पर मैं अपने बच्चों को गंदा पानी पिलाकर बीमार तो नहीं कर सकती ना फ्री के नाम पे। माँ ने ये सोचा, ये मैंने ग्राउंड में देखा जाकर। अब अगर हमारा हवा में दम घुट रहा है तो किसी फ्री के लालच में हम ये तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ये जनता ने स्पष्टता से देख लिया। बिल्कुल सर, इसके लिए तो जनता के विवेक का हम सबको सराहना करनी होगी कि जनता को अपने हित कहां पर है ये जरूर नजर आते हैं। लेकिन एक बार जल्दी से जरा राजीव जी को लेकर आइए फ्रेम में। राजीव जी, आपने अभी कहा कि साहब आपको 28 मिनट का वक्त लग गया, इस तरीके का उत्साह वहां पर मतदाताओं में नजर आ रहा था। लेकिन मेरा सवाल यह है सर कि जो अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से अपडेटेड वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा है सर, वो तो 60.35% ही है। वो तो पिछली बार के मुकाबले थोड़ा कमी अभी नजर आ रहा है, हालांकि अभी भी अपडेटेड और फाइनल आंकड़े का इंतजार है। राजीव जी, पिछली बार के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज कम तो नहीं रह जाएगी? देखिए फाइनल आंकड़ा फाइनल आंकड़ा आएगा, लेकिन आपने जो मुझसे जो मिडिल क्लास के उत्साह के बारे में पूछा था, मैं क्योंकि जहां रहता हूं वहां मिडिल क्लास आबादी है, उसमें वहां मैंने 5-6 बूथ पे ऐसा खुद महसूस किया कि उत्साह बहुत है और लोग पूरे परिवार के साथ, मैंने देखा माँ बाप बेटा सब इकट्ठे आकर वोट दे रहे, तो वो दिख रहा था। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपका भी, पवन जी आपका भी, आदेश रावल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इतना ही है सर। कुल मिलाकर अभी ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं और एग्जैक्ट पोल के लिए इंतजार 8 फरवरी का करना होगा, जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे हम सबके सामने होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।